लखीमपुर खीरी जिले का गौरीफंटा बॉर्डर, जहां से लगभग प्रतिदिन 10,000 व्यक्तियों का आवागमन होता है। यह हमारे मित्र देश नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहां आने का एकमात्र रास्ता जो कि डिगनिया से लगभग 8 किलोमीटर का है, जो पूरी तरीके से खस्ताहाल है। यहां आने जाने के लिए रोडवेज और प्राइवेट बस एकमात्र साधन है। यहाँ पर वन विभाग द्वारा हटाई गई मंडी बनगांव में जावसी, जो पूर्णतः नेपाली नागरिकों पर निर्भर रहती है, वहां भी जाने के लिए कोई छोटे साधन नहीं है। बताया जाता है कि वहां पर बाइक गैंग पूरी तरीके से सक्रिय है, जो 50 रुपए प्रति सवारी मात्र 3 किलोमीटर का लेते हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस समस्या पर ध्यान देकर अब उसका समाधान करता है। यह बाइक गैंग कानून की धज्जियां उड़ाता है। बाइक का भी कोई माध्यम नहीं है। यहाँ की रोडें पूरी तरीके से खस्ताहाल है। जिस तरीके से रोडवेज बसें यहाँ की खस्ताहाल है, उसी तरीके से यहाँ की रोड भी खस्ताहाल है। यहाँ पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे कुछ रोडों का हाल है यहाँ पर। दीपक भाई, यहाँ बताएं। देखिए गुप्ता जी, जो बात है यहाँ की सड़कों की, सड़कें तो अपने आप में खस्ता हाल हैं, बहुत अव्यवस्थित व्यवस्था है सड़कों की। दूसरी बात, जो आपने बनगांव मंडी की बात कही, पहले नेपाल बॉर्डर से मंडी तक मैजिक चलती थी, लेकिन जो उस बीच में कुछ बस यूनियन से उनका विवाद हुआ और उसमें एक लड़का था शिवम, जिसने गौरीफंटा कोतवाली में आत्मदाह कर लिया था। उसके बाद वो मैजिक तो बंद हो गई, लेकिन अब वहाँ से एक ऐसा गैंग स्थापित हो गया है, मोटर बाइक गैंग, जो वहाँ से 50 रुपये एक व्यक्ति का महज 3 किलोमीटर आने का लेता है। तो जो व्यापारी यहाँ से वहाँ व्यापार करते हैं, जो नेपाल के नागरिक हैं, चाहे वो महिलाएं हों, वो पुरुष हों, जो लोग यहाँ से वहाँ सामान खरीदारी करने के लिए जाते हैं, जब उधर से वो सामान उनके पास हो जाता है तो बस वहाँ पे रुकती नहीं है, तो वो 50 रुपये प्रत्येक सवारी का वहाँ से लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं बड़ा कष्टकारी है। और अगर देखा जाए तो नेपाली नागरिक बड़ी हीन भावना से देश को देखते, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस पर भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आपने बात रोडवेज की तो आप रोडवेजों की यहाँ पे खस्ता हालत देख लीजिए कि कहीं पर आपको जो यहाँ से दिल्ली सफ़र करना हो किसी नेपाली को, हर आदमी पैसा लगाने के बावजूद सहूलियत चाहता है। आप रोडवेजों का हाल देखिए कि उनके टायरों की पट्टियाँ फटी हुई हैं, उनमें खिड़कियाँ नहीं हैं, उनमें शीशे नहीं हैं। सोचो कि कितनी खस्ता हाल व्यवस्था में रोडवेज चल रही है। तो मजबूरी में लोग प्राइवेट वाहनों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। जैसा कि उन्होंने बताया कि समस्या तो कहीं ना कहीं बनी हुई है। रोडवेज की हालत भी सेम टू सेम रोड की तरीके से होती चली जा रही खस्ताहाल, और जैसी रोड है वैसी रोडवेज हैं। यहाँ पर शायद जानबूझकर ऐसी रोडवेज बसें डाली गई हैं, क्योंकि सब सरकार जानती है कि यहाँ की रोडें पूरी तरीके से खस्ताहाल हैं। और यहाँ पर एक जो गैंग की इन्होंने चर्चा की है, गैंग कैसा गैंग है जो 50 रुपये प्रति सवारी लेता है। अब ये किसके माध्यम से चलता है ये तो पता नहीं, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इस सड़क पे कब ध्यान देती है। और हमारा ये मित्र देश कहा जाता है, और हमारे देश के प्रति इस नेपाल देश का कैसा प्रतिक्रिया रहती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, और कब इस सड़क का उद्धार होगा। आप देख रहे हैं अभी न्यूज से महेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।